राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी क्रिएशन आर्या, जहां मैं आप सभी के साथ लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड और पूजा पाठ से रिलेटेड बातें जो मैं बताती हूं फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं कामदा एकादशी के व्रत कथा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो एक बार प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि हे अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। विकराल राक्षस के रूप में प्रकट हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और उस श्रृंगी ऋषि के सम्मुख जाकर सारी बातें बता दी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक चले गए। तो ये थी फ्रेंड्स कामदा एकादशी की व्रत कथा। तो मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तब से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स कामदा एकादशी की व्रत कथा। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि
की जो कामदा एकादशी है फ्रेंड्स, वो सारी जो एकादशी है उनमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो आप ज़रूर इस एकादशी के व्रत को रखिएगा। तो अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके पास में जो बेल आइकन उसको ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,